कि मेरी एवरेज जो पहले जितनी आती थी उससे कम एवरेज अभी आ रही है सर। माइलेज पर कितना असर दिख रहा है आपको? सर 5 से 10% का। इतना गिरा है? तो सरकार कह रही है कि 3 से 5% मैक्सिमम हो सकता है, लोग 5 से 10% है सर। नहीं चल रहा है कोई किसी तरह की कंप्लेन माइलेज में, इंजन में किसी तरह की? पूरी तरीके से इथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है, बाइक बर्बाद। सच पे पर्दा डालने का काम तो सिर्फ नेतृत्व करता है। लॉबी से प्लांट करवा रहे हैं, कार मेकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे भाई, आम आदमी परेशान है। पॉलिटिकल एक मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। Automobile manufacturers, there are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेट्रोल में इथेनॉल का सच क्या है? आप पिछले कुछ दिनों से सुन रहे होंगे कि आपके पेट्रोल में इथेनॉल मिला हुआ है। अब देखिए क्या है ये E20 पेट्रोल, यानी 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर घमासान छिड़ा रहा है। सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा कहा कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए करना जरूरी है, क्योंकि हम कच्चे तेल का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% जो है वो हम आयात करते हैं, बाहर के देशों से लाते हैं। हमारे पास नहीं है कच्चा तेल। ऐसे में हमें अगर हम उसमें इथेनॉल मिलाएंगे तो हमें फायदा होगा। तो सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए E20 पेट्रोल की नीति लागू की थी। वैसे तो ब्लेंडेड पेट्रोल की नीति मोदी सरकार से पहले की है, लेकिन साल 2013-14 में 1.5% ब्लेंडेड पेट्रोल के मुकाबले अब 20% ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 बिकता है। लेकिन इस मसले पर विरोध पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज हो गया है। विरोध में गाड़ी की माइलेज घटने, इंजन पर असर पड़ने जैसे तमाम दावे किए जाते हैं। इस बीच ARAI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अब ये संस्थान क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको सरकार ने भी पहले कोट किया था कि वो 20% एथेनॉल मिलाने को लेकर पहले साथ थी सरकार के इस E20 को रोल आउट में। लेकिन अब इसी संस्थान की एक अप्रकाशित रिपोर्ट, जिनको अखबारों ने छापा है, ये अनपब्लिश्ड रिपोर्ट है, उसमें एक तरह से आप समझ लीजिए आग में घी का काम किया है। ARAI वो संस्था है जिसने E20 रोल आउट को सही ठहराया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि E20 पेट्रोल को E10 कंप्लायंट गाड़ियों, यानी मोटे तौर पर समझिए कि पुराने इंजन वाली गाड़ियों में डालने से इंजन के रबड़ वाले हिस्से जैसे होजेस, गैस्केट्स और सील्स जो है, ओरिंग्स हैं, वो खराब होते हैं। यानी एक तरह से जो सामान इस्तेमाल होता है गाड़ी में उस पर असर पड़ता है। इसीलिए आज हम हल्ला बोल में ये सवाल उठा रहे हैं कि एथेनॉल वाला पेट्रोल क्या फायदे का सौदा है या नहीं? ब्लेंडेड पेट्रोल के फायदे बनाम नुकसान में कौन कितना सच बोल रहा है, यही आज हल्ला बोल का विषय है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। गाड़ी कितना माइलेज देती है? भारत में कार, मोटरसाइकिल चलाने वालों का सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। इस सवाल को गाड़ी बनाने वाली कंपनियों ने भी अपने विज्ञापनों में खूब भुनाया है, लेकिन अब यही सवाल राजनीति की बहस में है। वजह बना है E20 पेट्रोल, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला हुआ गाड़ी का ईंधन। पहले सोशल मीडिया, फिर विपक्ष ने E20 पेट्रोल पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। सवाल गाड़ी की माइलेज पर है, चिंता गाड़ी के इंजन की सेहत पर है, वार पलटवार E20 लागू करने के तरीके पर है, आरोप एथेनॉल के नाम पर चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत पर है, और पूछा ये भी जा रहा कि अगर 20% एथेनॉल मिला हुआ है तो पेट्रोल पंप पर कीमतें क्यों नहीं घटी हैं? सरकार की E20 नीति पर विपक्ष ने सबसे ज्यादा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधने की कोशिश की है। दोनों मंत्रियों ने आरोपों और चिंताओं को खारिज किया है। देखिए, there are 20 crore two-wheelers on the road. There are 20 lakh four-wheelers using that fuel on the road. There are the automobile manufacturers. There are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों? पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ। क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है? अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है जी, आपको कोई तकलीफ हुई? अभी तक तो नहीं। आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे 2 लोगों के नाम बता सकती हैं आप मुझे?
अपना पर्सनल जान पहचान के? हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ। है कोई? नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे अभी हैं। मैं आपको बताता हूँ, जी। ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है, अभी कोई टाटा महिंद्रा किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है, गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। E20 पेट्रोल पर शुरू हुई बहस पर पेट्रोलियम मंत्रालय फैक्ट शीट जारी कर चुका है। सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि E20 से कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता कम होती है और किसानों की आय बढ़ती है। साथ ही E20 नीति को टेस्टिंग के बाद ही लागू किया गया है। लेकिन विपक्ष सरकार को घेरने में नहीं चूक रहा। विपक्ष के पास अखबारों में छपी ARAI की एक अप्रकाशित रिपोर्ट भी है, जिसमें माइलेज पर असर पड़ने की बात कही गई है। 30 करोड़ व्हीकल्स, इनका कबाड़ा हो जाएगा 30 करोड़ व्हीकल्स का। मेरी हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से, जिद मत करो, मान जाओ। एक ही चीज मांग रही है जनता की, ऑप्शन दे दो। पूरी तरीके से एथेनॉल आज देश के गाड़ियों को बर्बाद कर रहा है। बाइक बर्बाद हो रही है, मोटरसाइकिलें कंपनी के लोग, जो कंपनी की गाड़ी है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं। पर गड़बड़ी कहाँ है? ये सरकार है, जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। सच पे पर्दा डालने का काम तो शीर्ष नेतृत्व करता है। लॉबी से प्लांट करवा रहे हैं, कार मेकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे भाई। आम आदमी परेशान है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लीक हो गया परीक्षा में, टंकी लीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। वोट लाने का एक मंत्र आपने डेवलप कर लिया। E20 नीति के विरोधियों का सवाल इस बात पर भी है कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का ईंधन चुनने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया। वैसे जब E20 पर सरकार को घेरा जा रहा, तब इस बात को भी खारिज नहीं किया जा सकता कि ब्लेंडेड पेट्रोल की नीति न तो नई है और न अकेले भारत में लागू की गई है। इसीलिए असली सवाल यही है कि पेट्रोल में एथेनॉल का सच क्या है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिलीप पटेल जुड़ रहे हैं, जो कि चेयरमैन एंड MD है पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के। टूटू धवन, ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। मनीष कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष कश्यप के ही एक वीडियो के इर्द गिर्द ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। वो एक एक्टिविस्ट भी है, इसी के साथ राजनीति से भी उनका वास्ता है। लेकिन मनीष कश्यप ने गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे पहले वीडियो डाला और बहुत बवाल मचाई। योगेंद्र प्रताप, सीनियर एडिटर ऑटो टुडे के, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आपका पक्ष जानने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, मनीष कश्यप जैसे लोग तो सामने डाल रहे हैं वीडियो, वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो रही है। और आपने भी देखा होगा किस तरह से अचानक एक जबरदस्त गुस्सा 20% एथेनॉल के पेट्रोल में मिलाए जाने को लेकर जनता में दिख रहा है। सबसे पहले आपका जवाब सुन लेते हैं कि आपका जवाब क्या है इस पर। क्या लोगों के पास ये चॉइस नहीं होना चाहिए कि वो क्या खरीदना चाहते हैं? देखिए अंजना जी, देश में 20 करोड़ टू व्हीलर्स पेट्रोल से चलते हैं और करीबन 40 लाख फोर व्हीलर्स पेट्रोल से चलते हैं। हाँ। पिछले 3 सालों से भले वो 20 करोड़ ऑन एन एवरेज टू व्हीलर या 40 लाख फोर व्हीलर गाड़ियां इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से चल रही है। भले वो 15% 3 साल पहले हो गई, या 19% 2 साल पहले हो गई, या पिछले 1 साल से 20% हो गई। तो अगर ऑन एन एवरेज भी आप उठा के देखेंगी तो 20 करोड़ गाड़ियों में से कहीं भी कोई स्टडी ये नहीं कोट करती कि फेलियर रेट 0.0000001% भी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये कहना कि गाड़ी का मेंटेनेंस खराब हो जाता है, बढ़ जाता है, सब गलत है। क्योंकि अगर आप डेटा उठा के देखेंगे कि ये सिर्फ यही नहीं, ARI का आज का ही ये चीफ का इंटरव्यू है कि A, गाड़ी का एक्सेलरेशन बेहतर होता है, B, गाड़ी का एंटी नॉकिंग इफेक्ट बेहतर होता है, और 3, 40% कार्बन एमिशन कम होते हैं। तो गाड़ी बेहतर होती है, ना कि खराब होती है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अब मैं आना चाहता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इससे वाटर इंटेंसिटी क्रॉप्स की जो है ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। देश के अंदर लगभग 40% जो इथेनॉल प्रोड्यूस होता है वो मक्के के किसान के रेसिड्यू से प्रोड्यूस होता है। इथेनॉल के लिए अलग से किसान कोई खेती नहीं करता है, इथेनॉल रेसिड्यू से बनता है। तो मान लीजिए जो चावल सड़ रहा है FCI के गोडाउन से, उसको यूज करने के लिए इथेनॉल बनता है। मान लीजिए शुगर केन और मोलासेस का जो बचा हुआ रेसिड्यू उससे बनता है। तो इथेनॉल के लिए अलग से कोई पानी नहीं चाहिए रहता है। तो देश के अंदर मेजोरिटी 40% इथेनॉल मक्के के किसान से होता है, जिसमें वाटर इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं रहती, जिसका रेट 1200 से बढ़कर 2400 हो चुका है, किसानों को फायदा हुआ है।
तो ओवरऑल अगर आप उठा के देखेंगी, भले वो किसान की बात करूं, मिडिल क्लास की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं या गाड़ी की बात करूं, ये पूरा का पूरा जो चला जा रहा है कि भाई इससे खराब होने वाला है, कहीं तथ्यात्मक नहीं है। इसीलिए जब लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की बात आई थी, 25 लोग प्रोटेस्ट पे नहीं आए थे। 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा? गाड़ी को तो फायदा होगी, किसान को फायदा होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा, पर बड़ी बात मैं आपको बताता हूं फायदा क्या होगा। 1,90,000 करोड़ जो हमारा बिल है वो कम होगा। साथ में कोई भी गाड़ी अंजना जी जो सड़क पर आती है वो ऐसे नहीं है कि किसी ने बोल दी गाड़ी सड़क पे आ जाओ। 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा कोई भी ब्लेंडेड पेट्रोल हो, कोई भी इंजन पार्ट हो, उसकी टेस्टिंग होती है, ब्रेक टेस्टिंग होती है, कंपोनेंट टेस्टिंग होती है, मेंटेनेंस टेस्टिंग होती है, तमाम रिपोर्ट बनती है। जो रिपोर्ट को भी कोट किया जा रहा है, उस रिपोर्ट का फाइनल रिकमेंडेशन देखिए। वो फाइनल रिकमेंडेशन ये कहता है कि अप्रैल 2025 तक E20 ब्लेंडेड पेट्रोल हो जाना चाहिए। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बात नहीं कर रहे, या फिर उनका कोई दूसरा एजेंडा हो सकता है। अगर तथ्यात्मक यहाँ बात करें तो ये देश के हित में, देश के मिडिल क्लास के हित में, देश का फ्यूल है। ठीक है मनीष कश्यप जी, वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के हित में है, एजेंडा है क्या आपका कोई? इसके बाद अभय जी फौरन आ रही हूँ। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि किसान बिल जब आया था तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि किसान बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो उनका कुछ एजेंडा होगा। लेकिन किसान बिल जब इन लोगों ने वापस लिया तो बोला क्या कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल वापस ले लिया गया। जो 20% इथेनॉल की ये लोग बात कर रहे हैं, 20% एथेनॉल के वजह से गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो 25 से 30% माइलेज कम हो रहा है, दूसरा उसका रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तीसरा गाड़ी झटका ले रहा है इंजन के स्पार्क प्लग में, फ्यूल इंजेक्टर में, और फ्यूल सप्लाई चेन जो है पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। चौथा जो इथेनॉल है जिसके वजह से बताया जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रहा है, तो भाई हम इथेनॉल अमेरिका से क्यों मंगा रहे हैं? हमें नहीं मंगाना चाहिए इथेनॉल अमेरिका से। और जब 30% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, या 20% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, तो ऐसे भी हमें पेट्रोल ज्यादा मंगाना पड़ेगा। और बाकायदा ARI ने माना कि भाई गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, टोयोटा ने भी माना कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऑटो एक्सपोर्ट वाले लोग भी कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। तो गाड़ी का जब माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी को समस्याएं हो रही है, तो भाई इस चीज को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का उतना मजबूत नहीं है कि E20 को झेल सके। अभी E10 चलने देना चाहिए था। डेटा कहां से दे रहे हैं कश्यप जी? आवाज आ रही है? मनीष जी ये कहां से आप डेटा दे रहे हैं? क्योंकि मैंने भी ARAI का ही डेटा अपने हाथ में रखा है। इनका लिखा जो एग्जैक्ट लाइन है मैं पढ़ रही हूं। इट हैज ऑल्सो कंक्लूडेड दैट फ्यूल कंजम्पशंस ऑफ व्हीकल्स विथ E20 इंक्रीज्ड 2 to 6% कंपेयर्ड टू E10, यानी 2 से 6% का इजाफा फ्यूल में हो सकता है, वो भी कुछ गाड़ियों में। ऐसा ARAI की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आपके पास कोई और रिपोर्ट है तो दिखा दीजिए। मेरे पास, मैंने गूगल पे सर्च मारा है और वो चीजें मैं दिखा रहा हूं, पहला चीज। दूसरा चीज, ARAI मेरी गाड़ी का, मेरा जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है उसका एवरेज कहता है कि 23 का एवरेज देता है, जबकि रियल लाइफ में गाड़ी जो है वो 17 से 18 एवरेज देता है। ARAI कहता है कि 23 का एवरेज देता है, रियल लाइफ में गाड़ी 17 से 18 का एवरेज देता है। भारत में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो ARAI जितना एवरेज कहे उतना देता हो, उससे कम देता है। लेकिन अभी 20% मिक्स एथेनॉल पे गाड़ी का एवरेज 12 से 13 आ गया है और उससे कम आ गया है। तो ARAI अगर कह रहा है कि 3 से 6% अगर डाउन हो रहा है, तो भाई इतना ही बता दिया जाए कि 3 से 6% क्यों डाउन हो रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ये बता दिया जाए 20% अगर मिक्स किया गया तो पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं किया गया? कस्टमर को तो डबल लॉस हो रहा है। एक तो उसका एवरेज 6% डाउन हो जा रहा है, ARAI के हिसाब से 6% डाउन हो रहा है। अब प्रदीप भंडारी 20% मिक्स किया जा रहा है तो उससे ज्यादा, ठीक है, उससे सस्ता क्यों नहीं दिया जा रहा है पेट्रोल को? ठीक है, और एथेनॉल वापस बाहर से क्यों ला रहे हैं? अंजना जी, ठीक है, तीन उनके स्पेसिफिक सवाल हैं, जवाब दीजिए। हाँ अंजना जी, मैं पहली बात तो ये व्यक्ति का जो वीडियो है उस व्यक्ति के अंदर ऑलरेडी रिबट हो गया। अब ये कोई व्यक्ति घासलेट करके दिखाएगा इथेनॉल या एडल्ट्रेटेड पेट्रोल यूज करेगा, उसके लिए आप कह नहीं सकते कि वो E20 है। तो पहले वो वीडियो उन्होंने जो चलाया है वो पूरी फेक न्यूज हो चुकी है, फर्जी वीडियो। अब दूसरा, ये आपके यहाँ पे भी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं डिबेट के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा अगर ARAI की रिपोर्ट कहती है 20% माइलेज कम होता है। आज का स्टेटमेंट है ARAI के चीफ राजीव मेथानी का, और मैं कोट करना चाहता हूं। Under normal operating conditions, the reduction typically is 2 to 6%. However, mileage depends on. अरे भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप कोई राजनीतिक शख्स नहीं है, ना कोई आप इथेनॉल के एक्सपर्ट है। आप अपने बारी के अंदर बोलिए अपना, आपको टिकट पे चुनाव हार चुके हो तो यहाँ पे इसका फायदा मत उठाओ। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, अपनी बारी में बोल लेना। Under normal operating conditions, the reduction is typically 2 to 6%. Real world mileage depends on traffic, driving style, road conditions and vehicle maintenance. To say that it reduces mileage is wrong. ये आज के हिंदू बिजनेस लाइन का है। तो मैं वापस से अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार हूं कि अगर ARAI की रिपोर्ट 20% माइलेज की बात करिए, सरेआम झूठ है। वो एक्सेलरेशन बढ़ने की बात करिए, 40% कार्बन एमिशन कम की बात करिए। दूसरी चीज अंजना,
अंजना जी, आज नहीं आया 20% ब्लेंडेड पेट्रोल। एक साल से 20 करोड़ टू व्हीलर देश के ग्राउंड पे चल रहे हैं। कितना फेलियर रेट है बताइए? 20 करोड़ टू व्हीलर में से क्या 100 गाड़ी का फेलियर रेट ये बता सकते हैं या 50 गाड़ी का बता सकते हैं? और उसका कारण सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है। एक साल से इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल चल रहा है। अब इनने प्रोडक्शन की बात करी, 600 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन देश का था, वो बढ़ के 1200 करोड़ लीटर होने वाला है। तो कोई बाहर से नहीं मंगाया जा रहा है, किसान का फायदा होने वाला है। किसान को 1,90,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला हुआ है। तो तथ्यात्मक बात करो, बताओ किसने कहा माइलेज कम हुआ है, बताओ कि एक्सेलेरेशन कम कैसे होता है, और बताओ किसान का फायदा कैसे नहीं होगा। फैक्चुअल बात करो, इधर उधर की बात सोशल मीडिया पे डाल देना। ठीक है, 2-3 बातें जो बिल्कुल फैक्चुअल है वो पहले रखते हुए अभय जी आपसे सवाल पूछूंगी। वही ARAI जिसने E20 के रोल आउट को सपोर्ट किया था, उसकी एक अनपब्लिश्ड रिपोर्ट कुछ अखबारों में छपी है जिसमें यह कहा गया है कि 2 से 6% माइलेज जो है वो कुछ गाड़ियों में कम हो सकती है। उसी में लिखा गया है कि जो रबर पार्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टील या मेटल के अन्य पार्ट्स हैं उन पर असर नहीं हो रहा है। अब इसको जिस तरह से सोशल मीडिया पर या जिस तरह से आक्रमण हो रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड है? और अगर है तो अपनी दलील दीजिए। बिल्कुल, मैं टेक्निकली भी बात करूंगा। एक छात्र ने मुझे अभी आते वक्त मैसेज भेजा कि वो गाड़ी में पेट्रोल डलाकर मंदिर गया था ताकि उसका पेपर अच्छा, एग्जाम अच्छी हो जाए। इधर पेपर लीक हो गया, उधर गाड़ी खराब हो गई और उधर मंदिर से चंदा चोरी हो गया। और उसने आगे लिखा है मैसेज में कि सबका मालिक एक गडकरी महाराज। गडकरी जी और पुरी साहब दोनों ने बंटा ढार कर दिया इस देश का। अब मैं अंजना जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। ये फ्रस्ट्रेटेड आदमी है भाई, क्या बात करते हैं आप? अंजना बोले प्रदीप जी वेट फॉर योर टर्न। अब अंजना जी एक अब मनीष कश्यप जी ने कहा और आपने भी कहा एवरेज कम। आप जानती हैं पेट्रोल का 1 लीटर पेट्रोल की एनर्जी होती है 34 मेगाजूल और इथेनॉल की होती है 21 मेगाजूल, मतलब सीधे 30% का अंतर है। दूसरा बात मनीष कश्यप जी ने कही कि मिस फायर कर रही है, झटके ले रही है गाड़ी बंद हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि इथेनॉल हाइड्रोस्कोपिक है। इथेनॉल एटमॉस्फेयर से भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कम मात्रा में हो तो इथेनॉल उसको कंटेन करके रखता है, मिक्स हो जाता है। लेकिन अधिक हो जाए तो चूंकि वाटर की डेंसिटी सबसे अधिक है तो वो सेटल हो जाता है। उसके बाद कम डेंसिटी इथेनॉल की है और सबसे कम डेंसिटी पेट्रोल की है, तो ये फेज सेपरेशन हो जाता है। तीनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए गाड़ी मिसफायर करती है, बंद हो जाती है। उसके बाद हरदीप पुरी जी ने कहा कि साहब वो तो रेसिंग कार्स में भी यूज होता है इथेनॉल। हाँ होता है साहब, बरसों से होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी ऑक्टेन रेटिंग 109 से 1010 है, बहुत अधिक है। लेकिन उसका फ्यूल कंप्रेशन और इंजन का डिजाइन स्पेसिफिकली कन्वर्ट किया जाता है। हरदीप पुरी साहब, इस तरह कैसे नहीं होता है। ये कमिटी ने रिकमेंड किया था कि इसकी कीमत कम रखें। 1 लाख पेट्रोल पंपों पर 2023 के पहले की 17 करोड़ गाड़ियां हैं जो चल रही है। और इसी ARAI ने, जिसका जिक्र आप कर रही हैं, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, वो कह रहा है कि फ्यूल होज, फ्यूल पाइप, ओरिंग, गास्केट, सील, डायफ्राम, ये सब 2023 के गाड़ियों के चेंज करने की आवश्यकता है। इंजन के लिए वो कहता है फ्यूल इंजेक्शन कैलिब्रेशन, ECU मैपिंग, कोल्ड स्टार्ट कैलिब्रेशन, इग्निशन टाइमिंग, एयर फ्यूल रेशो, ये सब चेंज करने की आवश्यकता है। इसके बगैर काम होने वाला नहीं है। दूसरी बड़ी बात, जिस ब्राजील का ये उदाहरण देते हैं साहब, वहां पर उन्होंने क्या किया? फ्यूल टैंक, फ्यूल पाइप, फ्यूल इंजेक्टर, वाल्व सारे स्टील के हैं वो, और फेज्ड मैनर में उन्होंने 1970 से चेंज किया। अभी जो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि ये डेडलाइन थी, वो अरे साहब वो जो बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की थी उसको 22 में अमेंड कर दिया। वो एक्चुअली 2030 के लिए टारगेटेड थी और ये सरकार ने जवाब दिया है अपनी लोकसभा के उसमें कि हमने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया, हमने स्टडी कराई, स्टडी में सब कुछ अच्छा पाया। और ये ARAI की रिपोर्ट क्या कह रही है? ये तो तमाचा है करारा आपके गाल पर। देश को क्या समझ लिया? प्रयोगशाला आपने हर क्षेत्र को बर्बाद करके छोड़ेंगे कि कितनी शर्मनाक बात है। ठीक है, छोटा सा जवाब प्रदीप जी, एक छोटा सा जवाब, फिर तो मैं बाकी एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी। हंस रहे हमारे साथ सीनियर एडिटर ऑटो टुडे के जुड़े हुए हैं, उनके लिए टीवी डिबेट आपके लिए बहुत ही रोचक और मनोरंजक होगा। रुकिए मैं आ रही हूँ। हाँ प्रदीप जी। अंजना जी, देश आपके शो को देखता है। 11/8/2005 का मणिशंकर अय्यर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट है और मैं जस्ट 10 सेकंड का प्ले करना चाहूंगा। पेट्रोल के साथ और यदि एथनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य से ये कहना चाहता हूं कि उनको नहीं भूलना चाहिए
कि एथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट। इथेनॉल प्रोडक्शन को हम बढ़ाएंगे। इथेनॉल इज अ रेजिडुअल प्रोडक्ट। अभय जी को कुछ नहीं पता तो ये अपने सरकार के स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं कर पाई थी क्योंकि कांग्रेस इंप्लीमेंटेशन में जीरो थी। हमने किया कि इंप्लीमेंटेशन करने वाले। दूसरा, अभय जी साइंस आपको आता नहीं है। जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हो जाता है तो उसके बाद मॉइस्चर नहीं होता। इथेनॉल का अलग से नहीं, इट्स अ ब्लेंडेड पेट्रोल। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये एआरआई की रिपोर्ट फेक कोट कर रहे हैं आप, जिन ने भी करा है। ये आज का एआरआई के चीफ का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड पब्लिक स्टेटमेंट है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए पुरानी गाड़ियों के ऊपर भी टेस्टिंग हो चुकी थी और उसमें कोई दिक्कत नहीं पाई थी। मारुति सुजुकी ने 2,80,00,000 गाड़ियों पे टेस्टिंग करी पुरानी, और साथ में 1,50,00,000 जो है और पुरानी गाड़ियों के ऊपर टेस्टिंग करी है। तो आप कह रहे हो कि जो करोड़ों गाड़ियों पे, लाखों गाड़ियों पे टेस्टिंग हो चुकी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो फर्जी है। एक फर्जी सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया किसी ने अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए, जो करने साबित हो गया। तो देश का मूड है, कुछ तो साइंटिफिक बात करो यार, कुछ तो लॉजिकल बात करो। किसानों का विरोध कर रहे हो जी, कांग्रेस किसानों का विरोध कर रही है ये कहते हुए कि किसान के फ्यूल को नहीं यूज करना चाहिए। मक्के के किसान को 2,400 रुपए क्विंटल मिला, दिक्कत हो रही है। शुगर केन फार्मर को ज्यादा पैसा मिल रहा है, दिक्कत हो रही है। धान के किसान की बचत को फायदा हो रहा है तो दिक्कत हो रही है। कितने बड़े देश के किसान के विरोधी और मिडिल क्लास, क्योंकि मनीष कश्यप पर ज्यादा हमला है। बहुत छोटा, जल्दी बहुत छोटा सा अंजना जी, इनके लिए किसान दो ही है, बाबा रामदेव और अडानी। उसके अलावा देश के नागरिक कोई किसान नहीं है। ये जो स्टडी है, ये इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे ना तो वो आपको पता लग जाएगा जितनी बातें मैंने की है, जहां इसको उपयोग किया है, अन्य मेहमानों को भी दिखाइए। आज तो इथेनॉल भी कंफ्यूज होगा, योगेंद्र प्रताप, इथेनॉल भी कंफ्यूज होगा कि मेरा केमिकल कॉम्पोजिशन है क्या। जब यूपीए में मेरी चर्चा हो रही थी तो क्या मेरा केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और था, क्या इंडिया आते आते कुछ और हो गया। लेकिन फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। फैक्ट्स पर क्या है, फैक्ट्स इस मुद्दे को लेकर, और क्या वाकई कार्स को खतरा है। सीधी भाषा में, सरल भाषा में, जो हमारे दर्शक समझे। जो कार्स जिस फ्यूल के लिए डिजाइन की गई हैं उसी पे चलनी चाहिए। जो E10 के लिए डिजाइन करी है वो E10 पर चलनी चाहिए। जो E20 के लिए है वो E20, जो फ्लेक्स फ्यूल के लिए है वो पूरा E85 तक चल सकती है। ब्राजील में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ, उनका बहुत पुराना हिस्ट्री है एथेनॉल ब्लेंडिंग का, ओवर 50 इयर्स। और वो लोग डिपेंडिंग ऑन द प्राइस कि जब एथेनॉल का प्राइस कम होता है या गैसोलीन का प्राइस कम होता है, पेट्रोलियम का, तो वो ब्लेंडिंग बढ़ाते रहते थे और कम करते रहते थे एथेनॉल की। उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि E25 हम यूज करेंगे। फिर एथेनॉल के प्राइसेस और कम हो गए, पेट्रोलियम के प्राइसेस और बढ़ गए, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, इसे E25 को E30 ले जाते हैं। पर उन्होंने जो टेस्टिंग की, E25 की कार्स E30 पर नहीं चल रही थी, तो उन्होंने E25 से बढ़ा के टेस्टिंग करी तो E26 पे चली, E27 पे चली, उससे ऊपर पे नहीं चल रही थी ठीक, तो उन्होंने E27 स्टैंडर्ड सेट किया। हमारे देश में हम इससे ये सीख सकते हैं कि जब हमारा पूरा कारपूल E10 पे अडेप्टेड है, तो या तो हम सब कार कंपनी से कहें कि इन सब कार्स को रीट्यून करें, इन सब कार्स के कंपोनेंट्स जो खराब होते हैं एथेनॉल से वो चेंज करें, और फिर इनको E20 पे E20 पे चलाएं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हाँ, हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग करने में फायदा है, ठीक। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होता है, हमारे इंपोर्ट बजट्स कम होते हैं, फॉरेन करेंसी आउटगोज कम होते हैं, तो ओवरऑल इट्स अ विन सिचुएशन। बट जिस तरह से कर रहे हैं वो थोड़ा लॉजिकल और साइंटिफिक करना चाहिए। तो बस यही कहना चाहूंगा कि एक तो फ्लेक्स फ्यूल कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा है, फ्लेक्स फ्यूल कार्स लाएं, E85 E100 तक भी कर सकते हैं, वो करें। उसका प्राइसिंग मार्केट फोर्सेस पे छोड़ें कि किस प्राइस पे बिकना चाहिए, तो लोग बाग डिसाइड कर सकते हैं वो E10 डालना चाहते हैं, E25 डालना चाहते हैं, E85 डालना चाहते हैं, क्योंकि वेरी क्लियरली फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है एथेनॉल मिक्स करने से। और जो ये रेस कार्स वगैरह में कह रहे हैं कि यूज करते हैं, इट्स अ स्मॉल ब्लेंड। E10 यूज करते हैं फॉर्मूला 1 में, ऐसा नहीं है कि E85 पे चला रहे हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। उसमें रेस कार्स में यूज करने का ऑब्जेक्टिव अलग है, उससे जो बेनिफिट्स होते हैं वो अलग होते हैं। रेस कार्स को एफिशिएंसी के लिए नहीं चलाते हैं, रेस कार्स को पैसे बचाने के लिए नहीं चलाते हैं। फॉर्मूला 1 रेसिंग इज नॉट फॉर प्रूविंग एफिशिएंसी, है ना। सो काफी सारी चीजें जो अभय दुबे ने कही वो भी ठीक थी, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कही ओवरऑल वो भी ठीक है।
बट हमें फेज मैनर में करना चाहिए। इतनी और सबसे बड़ी है कि जल्दी आप किसने तैयारी कर- कीजिए कि भाई E10 की तैयारी है आपके पास, तो E10 रोल आउट कीजिए। और E20 की जब इतनी तैयारी हो सारी जाएगी, cars- हाँ, तो फिर उस पे कीजिए। टूटू देवन जी, एक सेकंड में सबको पहले बोल लें एक बार, ये लोग चेहरा देखने तो आए नहीं है। टूटू देवन जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं, और आप कास और उस पर E20 के असर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे को तो यही समझ आती है कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी जल्दबाजी हुई, जबकि हमारे को, पब्लिक को, कंज्यूमर को टेस्ट रिपोर्ट नहीं दिखाई गई और सडनली उनको कह दिया कि ये पहली अप्रैल से आपको E20 ही डलवाना पड़ेगा। जब आपको E20 ही डलवाना था तो बाकी की जो आपको उसमें जो पैसे की तब्दीली है, जो कम पैसे खर्च होते हैं एथेनॉल डालने के बाद, तो वो भी तो आपको आगे पास ऑन करने चाहिए टू द कंज्यूमर टू बी एबल टू सेटिस्फाई हिम। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो आपके पास और जो विकल्प थे पेट्रोल के, जो बगैर एथेनॉल के जो चल रहे थे ऑलरेडी, वो भी आपको रहने देने चाहिए थे, जिसको नहीं इस्तेमाल करना E20, और वो ही इज वेरी हैप्पी विद स्पेंडिंग मोर मनी, और हाई ऑक्टेन डालेगा, 95 ऑक्टेन डालेगा, 100 ऑक्टेन डालेगा, एट वट एवर प्राइस इट इज अवेलेबल, तो आप उनके साथ रहने दीजिए। बाकी जो एथेनॉल जो आपने पहला पेट्रोल डाल रहे हैं, तो उसका जो बेनिफिट है ऑफ कॉस्टिंग, वो आपको कंज्यूमर को जरूर पास ऑन करना चाहिए टू बी एबल टू बी जस्टिफाई द फैक्ट कि आपको ये पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। ARAI की रिपोर्ट्स और ICAT की रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो अदर टेस्ट हाउसेज जो गवर्नमेंट के हैं, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आती हैं, दैट शुड बी मेड पब्लिक टू बी एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर। और एक बार कॉन्फिडेंस विन हो जाता है तो देन द चॉइस लाइज विद द कंज्यूमर हिमसेल्फ कि वो E10 या E20 वाला पेट्रोल डालना चाहता है, जिसको भी डालना चाहे। बिल्कुल। दिलीप पटेल जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। आप पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आपका पूरा पर्पस है कि हम वर्ल्ड फूड और एनर्जी इश्यूज को सॉल्व करने की, आप इसको कैसे देख रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग को, E20 जो सरकार लाई है? नमस्कार सबको, मैं बिहार से हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो चल रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया पे, उसमें मैं देख रहा हूँ 80% फेक, 90% फेक, मजाक बना लिया लोगों ने। कुछ लोगों ने चीटी तक दिखा दिया उसमें, वो चीटी दिखा रहे हैं। आप समझिए कि एक अल्कोहल को स्प्रे कर देंगे तो सारा चीटी मर जाएगा, उसमें चीटी लगा दिया लोगों ने। तो 99% तो इसमें पूरा फेक न्यूज लग रहा है। कोई भी तथ्य की बातें नहीं हो रही है। जितने भी सोशल मीडिया पे TRP के लिए हो रहा है और जो भी चीज हो रहा है, सोशल बेनिफिट क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट बेनिफिट क्या हो रहा है, इंजन को क्या लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी ने बोला 30% तक इसका वो गिर रहा है, माइलेज गिर रहा है। 30% किसका 30% गिर रहा है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। 80% उसमें पेट्रोल है, उसका 30% तो नहीं गिर रहा है। 20% इथेनॉल है, उसका 30% हो रहा है। एवरेज माइलेज जितनी भी भारत में गाड़ियां आ रही है कार की, वो 20 किलोमीटर का माइलेज का आ रहा है। अगर 20 किलोमीटर में से आप 80% पेट्रोल हटा दें तो 16 किलोमीटर तो उसकी आ गई, ठीक है, पेट्रोल की 16 किलोमीटर आ गए। 20% जो माइलेज है, जो वो 4 किलोमीटर जो माइलेज है वो डिपेंडेंट है इस पे, इथेनॉल पे। वो 4% का 30% कम करेंगे आप, 4 किलोमीटर का 30%, तो आपको 1.2 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में। तो ये पूरी समझने वाली नहीं है। ये मिथ फैला के और वो करके और मिसगाइड करके लोगों को, पब्लिक को भड़का देना, थोड़ा सा TRP ले लेना, सस्ता जिसको बोलते हैं चीप, वो तो ये सब चीज के कारण थोड़ा सा पब्लिसिटी कहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से पब्लिसिटी डिसाइड हो सकती है, वहां से TRP नहीं मिलती है। लेकिन मनीष कश्यप जी देखिए, सब घूम फिर कर आप ही पर आ रहा है और ये सच है। कई लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है, जिस तरह से उन्होंने चीटियां दिखा दी, मतलब इसमें जो रेसिडुअल शुगर्स होते हैं, जो चीनी का मात्रा, वो सब हटा दिया जाता है ये सब, लेकिन ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है। वो सीधा कह रहे हैं कि आपने पब्लिसिटी के लिए किया है। आपका जवाब इस पर? देखिए, चींटी वाला जो न्यूज था वो तो 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले से चल रहा है, और चींटी को तो मैं भी नहीं मानता हूं कि चींटी लगेगा इस पे। लेकिन ये जो पटेल जी कह रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि पहले अपने गिरेबान में झांक ले और उसके बाद से दूसरे पे उंगली उठाएं। ये एनवायरमेंट को इको फ्रेंडली और भी बहुत सारी चीजें ये बातें कह रहे हैं। जहां पे एथेनॉल का प्लांट लगाया जाता है, वहां के लोगों की स्थिति क्या है, पहले ये बता दे। मेरे मझवलिया में एक एथेनॉल का प्लांट लगा हुआ है, वहां पे लोग कितने परेशान हैं, ग्राउंड वाटर लेवल कितना प्रदूषित हो जा रहा है। और अभी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिखाया भी, कहीं का एक एथेनॉल प्लांट था और वहां के लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एथेनॉल तो इको फ्रेंडली है नहीं। वर्तमान समय में जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो
दूसरा चीज, एथेनॉल से माइलेज डाउन हो रहा है, ये देश के लोग जवाब दे रहे हैं, अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं। जर्मनी सबसे हाईटेक गाड़ी बनाता है, जापान सबसे रिलायबल गाड़ी बनाता है, चाइना सबसे कम दाम में सबसे अच्छा गाड़ी बनाने का दावा करता है, और अमेरिका में गाड़ी सबसे महंगा बनता है। ये चारों देश में एथेनॉल कितना % पेट्रोल में मिलाया जाता है, जरा ये बता दे। दूसरा चीज, जब 2030 में एथेनॉल 20% आने वाला था, तो उसे 2026 में क्यों लाया गया? तो ये सारी चीजें ये लोग बता दें, और 2023 के पहले की गाड़ियों का क्या होगा, ईमानदारी से ये लोग बता दें। ठीक है, मिस्टर पटेल जल्दी से एक जवाब दें, प्रदीप भंडारी जवाब देंगे। चैनल पे कह रहा हूं कि EBP 20 प्रोग्राम आने से पहले गाड़ियों को एक लिमिटेड किलोमीटर पे टेस्ट किया गया है। वो टेस्ट का रिपोर्ट भी ये लोग चाहेंगे तो 100 रुपया का एक वो बनता है, और उस पर डाउनलोड करके उनको मिल जाएगा, पूरा डेटा मिल जाएगा कि EBP 20 प्रोग्राम क्या है। उसको पूरा केयरफुली कोई स्टडी करेगा, उसके बाद अगर बात करें, उससे बहस करेंगे तो दोनों को थोड़ा एक लेवल लगेगा। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी, अब बॉल आपके कोर्ट में। वो सीधा सीधा कह रहे हैं मनीष कश्यप कि आप लोग इसको भी वापस लेंगे। देखिए, मैं वापस से तथ्यात्मक बात करूंगा। इनने जो वीडियो डाला था, ये वीडियो से तो सामने आ गया था कि इनने झूठा वीडियो डाला था। इनने खुद ने पेट्रोल के अंदर अडल्ट्रेटेड पेट्रोल को आप सामने दिखाया था, दिखाते हुए कि भाई ये E20 पेट्रोल है, जो सब सामने एक्सपोज हुआ, पूरी तरीके से झूठ हुआ। तो इन्होंने तो देश के किसान का नुकसान किया, बिहार का नुकसान किया, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो बिहार के किसान को हो रहा है, क्योंकि मक्का में बिहार तो सबसे आगे टॉप मोस्ट राज्य है। तो आज बिहार के किसान को 1200 रुपए के बजाय 2400 रुपए मिल रहा है। तो पता नहीं ये जो लोग बैठे हुए इनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा तो किसान का। दूसरा बोला गया 2030 क्यों नहीं 2000, अभी भाई जब देश के किसान का जो पिल्फरेज है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया, अगर वो चीज हो गई तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट की फाइनल रिकमेंडेशन है कि 2025 अप्रैल तक आपको E20 करना चाहिए। तीसरी चीज, अंजना जी, मैं वापस से साइंटिफिक बात करूंगा। आज नहीं आया E20 ब्लेंडेड पेट्रोल, इनफैक्ट E15 पे गाड़ी पिछले 3 साल से चल रही है। तो आज हम डिबेट 2026 में कर रहे हैं, मतलब 2023, 24, 25, 26 तब से लेके आपका जो पेट्रोल है वो ऑटोमेटिकली E15 ब्लेंडेड है, या E19 ब्लेंडेड है, E20 ब्लेंडेड है। मतलब पिछले 3 साल में देश पे 60 करोड़ टू व्हीलर्स जो है वो सड़क पर चल चुके हैं, 60 लाख से ज्यादा 4 व्हीलर इसको यूज कर चुके हैं। कहां किसी को कोई दिक्कत आई है? 0.00001% भी फेलियर रेट नहीं है। तो ये कहना कि सबकी गाड़ी खराब हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा रॉन्ग एजेंडा है। इससे हमारे देश को ना, देश के किसान को ना, मिडिल क्लास को फायदा होगा। अब ARI की रिपोर्ट की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं अनपब्लिश्ड रिपोर्ट को कोई दिखा दे, उसकी कोई वेरासिटी नहीं है। जो आज ऑन रिकॉर्ड पब्लिक स्टेटमेंट है वो ARI चीफ का है। और कोई भी अंजना जी गाड़ी आती है, वो कोई एक टेस्टिंग से थोड़ी जाती है। उसकी ब्रेक टेस्ट होता है, उसका क्रैश टेस्ट होता है, उसकी तमाम टेस्टिंग होती है, और वो टेस्ट की रिपोर्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मीट की जाती है, और उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है। तो किसी गाड़ी का अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो उसकी माइलेज पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर किसी गाड़ी के अंदर 40% कार्बन एमिशन कम होंगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहना कि अलग से इंजन को बनाना पड़ेगा, ये सरेआम झूठ है। मैं वापस से कहूंगा, क्या टोयोटा, ह्युंडई, जितनी भी तमाम देश की टॉप कंपनीज हैं, क्या उनने 40 लाख, 50 लाख, 2-2.5 करोड़ गाड़ियों पे जब टेस्टिंग करी, जिसमें अधिकतर गाड़ी पुरानी गाड़ी है, उसके बाद ये फ्यूल को ब्लेंड किया, आज नहीं 1 साल पहले, तो क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? और वो सब अपना खुद का नुकसान करना चाहेंगे, लाखों गाड़ी मार्केट में लाके, जिससे चीज हो। कोरिया की है, टोयोटा जापान की है। अरे भैया, सब में तुमको नहीं पता, कुछ Hyundai 2 व्हीलर के अंदर है। अरे भाई तुम जाके मेरे भाई, तुम पहले बताओ 30% माइलेज की रिपोर्ट की वेरासिटी बताओ। इसी वक्त आज तक के चैनल पे तुम अपने सोचने नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। अरे भैया, तुम मेरे से छोटे उम्र के हो, तुमको तुम बोलूंगा। चलो आप मनीष कश्यप जी, जरा मुझे आप बताइए, आपने जो 20% माइलेज कम की रिपोर्ट जरा दिखाइए, किसने कोट करनी, वरना माफी मांगे। आप या तो झूठ नहीं फैला सकते, आप बताइए 20% माइलेज कम की रिपोर्ट कोट करिए, किसकी आपने कोट करी? या तो आप मेरी गाड़ी को देश के नाम से टेस्ट कर लीजिए। मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी में तुम अगर घासलेट में आओगे और मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी है, थोड़ी E20 हो जाएगा। मेरी एक गाड़ी को लेके जाइए, देश के नाम पे टेस्ट कर लीजिए, 1 महीना टेस्ट कीजिए, और उसके बाद